14 अध्याय कि जो हमारा ये प्रसंग चल रहा था उससे हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। तो 21 नंबर श्लोक तक हमने पिछली बार कर लिया था और 21 नंबर से ज़्यादा उससे आगे आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशचारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोप्स गोपिका कंता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने देखा था कि 14 नंबर अध्याय के 21 नंबर श्लोक में कि अर्जुन भगवान से अलग अलग प्रश्न पूछता है और भगवान अभी उसका उत्तर देने वाले हैं 22 नंबर श्लोक से। तो 22 से 25 नंबर जो श्लोक है वो इस तरह से है। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते त्येवं यो अवतिष्ठति नेराते सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो कौन व्यक्ति गुणातीत है उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो हम जैसे देखते हैं अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे कि भगवान आप बता रहे हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे करके गुणों के परे चला जाता है, तो उसके क्या लक्षण है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा, उसका क्या व्यवहार होता है, और तीसरा, किस चीज के माध्यम से, किस क्रिया के माध्यम से व्यक्ति तीनों गुणों के परे जा सकता है। तो ये 3 प्रश्न जो है अर्जुन ने पूछे थे 21 नंबर श्लोक में। तो पहले प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं इस 22 नंबर श्लोक में कि कैसे हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति गुणातीत है। तो प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहम एव च पांडव। हाँ, मोहन, तो इस तरह से भगवान बताते हैं ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। मतलब अगर व्यक्ति के ऊपर सत्वगुण भारी हो रहा है, क्योंकि शरीर तो 3 गुणों का बना हुआ है, तो जो शरीर के 9 द्वार हैं वो प्रकाशित होते हैं, व्यक्ति चीजों को ठीक से देख पाता है। या फिर रजोगुण जब भारी होता है तो प्रवृत्ति आ जाती है, मतलब बहुत अत्यंत आसक्ति आ जाती है, और तमोगुण के कारण बहुत मोह उत्पन्न हो जाता है।
तो उससे व्यक्ति को समझ में तो आ जाता है कि अभी मैं सत्वगुण से प्रभावित हो रहा हूँ या रजोगुण से प्रभावित हो रहा हूँ या फिर तमोगुण से प्रभावित हो रहा हूँ। लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी गुण के रहने पर ना ही उसे द्वेष करता है और नहीं रहने पर ना ही उसकी इच्छा करता है। मतलब वो व्यक्ति, उसको मतलब नहीं है कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण क्या भारी पड़ रहा है। तो उससे समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कैसा है, गुणातीत है। क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को शरीर से भिन्न देख पाता है। तो मान लीजिए उसके अंदर सत्वगुण की प्रवृत्ति बढ़ गई है, तो हो सकता है एकदम से वैराग्य का भाव आ जाए। किंतु उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं इस शरीर से अलग हूं और ये जो वैराग्य का भाव आ रहा है ये सत्वगुण के कारण आ रहा है। फिर जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो हो सकता है उस व्यक्ति को दिख रहा हो कभी काम की भावना बहुत बढ़ रही है, पर व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं इस काम की भावना से अलग हूं, मेरा से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब किसके कारण हो रहा है? रजोगुण के कारण हो रहा है। उसी तरह से व्यक्ति के अंदर प्रमाद, आलस, मोह जब उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि अभी तमोगुण भारी पड़ रहा है। किंतु ऐसे व्यक्ति को यह भी समझ में आ जाता है कि ये सब किसके कारण है? तमोगुण के कारण है, और मेरा तमोगुण से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह से कुछ गुण अगर आ रहे हैं या कुछ गुण जा रहे हैं, वो व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता है। तो ये मुख्य चीज है, ये मुख्य लक्षण है उसके। और फिर ऐसा व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में भी भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं? उदासीनो वद आसीनो गुणेर नो यो ना विचाल्यते। तो ऐसा व्यक्ति इस तरह से स्थित रहता है कि कोई भी गुण उसको विचलित नहीं करते हैं। खासकर रजोगुण कई बार लोगों को बहुत विचलित कर देता है, बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं, लोग विचलित हो जाते हैं, पर ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता है। हाँ, तो इस तरह से व्यक्ति बिना विचलित हुए, बिना कुछ फर्क पड़े, वो देख पाता है कि सारी चीजें किसके कारण हो रही हैं? भौतिक गुणों के कारण हो रही हैं। तो उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर से और मन से भिन्न देख पाता है। तो इस तरह से वो हर स्थिति में कैसा रहता है? उदासीन रहता है और दिव्य स्थिति पर रहता है, क्योंकि उसको पता है अभी कौन काम कर रहा है? तीनों गुण काम कर रहे हैं। वो इस तरह से है कि अगर व्यक्ति अपने आप को घर से अलग देख पाता है, घर से जो आसक्ति नहीं है, तो घर अगर जल भी रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी ड्यूटी कर सकता है घर को बचाने की, लेकिन अगर वो आसक्त नहीं है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितनी आसक्ति होती है उतना ज्यादा दर्द होता है। तो एक उदाहरण है जो हमने आपको पहले भी कई बार दिया था कि मान लिया आपने घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं और बाहर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और एकदम से आपको आवाज आती है कि किसी ने कार का कांच तोड़ दिया है। आपको लगता है मेरी कार का कांच टूट गया है, तो आप क्रोधवश क्या करेंगे? खिड़की के बाहर देखेंगे कौन व्यक्ति है, कौन बच्चा है जिसने मेरे कार का कांच तोड़ा है, बहुत क्रोध आएगा। किंतु बाहर देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये हमारी कार नहीं है, ये तो पड़ोसी की कार है। तब क्या होगा? तब बोलेंगे अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते खेलते कभी कभी कार का कांच टूट भी जाता है, उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो अभी इतना दर्शन क्यों याद आ रहा है? क्योंकि पड़ोसी की कार है, हमको पड़ोसी की कार से आसक्ति नहीं है, अपनी कार से आसक्ति है। तो जिस चीज से व्यक्ति को आसक्ति होती है उससे व्यक्ति प्रभावित होता है। किंतु ये जो गुणातीत व्यक्ति है, क्योंकि उसकी शरीर से आसक्ति नहीं है और शरीर से आसक्ति ना होने के कारण शरीर में कभी कभी प्रकाश होता है, कभी कभी आसक्ति बढ़ती है, मन के कारण प्रकाश होता है, आसक्ति बढ़ती है। वो व्यक्ति अपने आप को शरीर से और मन से भिन्न देख पाता है। देखिए, शरीर से अलग दिखना फिर भी समझ में आता है, लेकिन मन से व्यक्ति अपने आप को भिन्न कैसे देख सकता है?
अलग अलग गुणों के प्रभाव के कारण अगर सत्व गुण की वृद्धि होती है तो मन निरासक्त होता है, वैराग्य आता है। रजोगुण की अगर वृद्धि होती है तो आसक्ति बढ़ती है, बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं। और तमोगुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है। तो अगर सत्वगुण बढ़ गया है तो फिर व्यक्ति क्या बोलता है, मन क्या बोलता है, यार इस संसार से आसक्त होने की कोई जरूरत नहीं है, वैराग्य ले लीजिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति देखता है, अरे अगर वो गृहस्थ है खासकर, उसको पता है कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मैं ऐसे वैराग्य नहीं ले सकता, मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो व्यक्ति समझ जाता है, अगर गुणातीत व्यक्ति है, वो कार्य करता है जो धर्म के अनुसार है, मात्र मन के स्तर पर कार्य नहीं करता है। कभी कभी रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो रजोगुण में वृद्धि होने के कारण कभी कभी मन करता है ये खाएं वो खाएं, ये करें वहां जाएं, ये भोग करें वो भोग करें। लेकिन ये जो गुणातीत व्यक्ति है वो देख पाता है कि मन मुझे किन्हीं चीजों से आसक्त कर रहा है, पर मैं तो मन नहीं हूं, मैं वो करूंगा जो इस समय मेरा धर्म कहता है। उस तरह से वो व्यक्ति अपने आप को मन से अलग देख पाता है। तमोगुण की वृद्धि होती है तो लोगों का मन करता है अभी कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है। लेकिन अगर उस समय हमारा कोई धर्म है तो हम उसको करना चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या है, अपने आप को मन से अलग देख पाता है। तो मन का मतलब क्या है, ये मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमको जो अच्छा लगता है अगर हम वही करेंगे तो हम मन के स्तर पर रहेंगे, किंतु हम वो करेंगे जो शास्त्रों में लिखा है, जो हमारा धर्म है, जो ड्यूटी है उस समय, तब हम मन से अपने आप को अलग रख सकते हैं। तो गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार जो हमारे गुरु जी बोल रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, अन्य साधु वगैरह बता रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, उसके अनुसार अगर हम कार्य करते हैं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है उसके हिसाब से कार्य नहीं करते हैं, तो हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो गुणातीत व्यक्ति है वो देख पाता है, जो गुणों से परे है। तो इस तरह से वो क्या करता है, व्यवहार करता है। और कुछ लक्षण तो एकदम स्पष्ट देख सकते हैं उसको। क्या देख सकते हैं, वो व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से दिखता है, क्योंकि उसको पता है जो सुख और दुख है दोनों के दोनों कैसे हैं, क्षणिक हैं। आज जीत मिली है, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, कल हार भी मिली होगी। उसी तरह से हार मिल रही है तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हार मिली है कल जीत मिल जाएगी। तो उस तरह से समय के चक्र के अनुसार, काल चक्र के अनुसार सुख दुख मान अपमान ये सब लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति गुणातीत होता है वो समझ जाता है कि इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेना है, हमको वो करना है जो इस समय करना उचित है, जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है। जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए आप जगन्नाथपुरी गए हुए हैं और वहां पर होटल में जाते हैं, लेकिन कोई वहां पर उत्सव चल रहा है, उत्सव के कारण आपको अच्छे होटल नहीं मिल पाते हैं, किसी छोटी सी धर्मशाला में रहना पड़ता है। हो सकता है वहां पे आपको साफ सफाई ना दिखाई दे ज़्यादा, या फिर आपको वहां के पर्दे पसंद ना आए, या फिर दीवार में ठीक से पेंट नहीं हुआ है। तो साफ सफाई तो ठीक है, फिर भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहां पर जाके पर्दे बदलते रहेंगे, नया पेंट कराते रहेंगे। क्यों नहीं कराते हम ये सब, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे 3-4 दिन रहना है, 3-4 दिन रहने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब घर में आते हैं हम चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम परमानेंटली रहने वाले हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि घर में अच्छा पेंट नहीं कराना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्यंत आसक्ति अच्छी नहीं है। क्योंकि घर में भी हम हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं, उसमें भी हमको कभी ना कभी वो घर, ये शरीर तक छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस संसार में जो सुख मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहे हैं, उनको बड़ी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुख दुख इस संसार में लगा रहता है। इसलिए जितना ज्यादा व्यक्ति सुख में हर्ष व्यक्त करता है,
उतना ही दुख मिलने पर क्या होता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। हम्म। तो जो गुणातीत व्यक्ति है वो ये देख पाता है जो गुणों से परे है। तो ऐसा व्यक्ति पृथ्वी मतलब मिट्टी या फिर पत्थर हो या सोना हो, सबको बराबरी से देखता है। तो ये उन गुणातीत व्यक्तियों के लिए है जो लोग भक्त नहीं है। जो लोग ज्ञानी लोग होते हैं, कई बार भक्ति नहीं करते हैं, ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं, वो देखते हैं। भक्त लोग कैसे देखते हैं? भक्त लोग देखते हैं अगर हम किसी वस्तु का भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं तो हम उसको लेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो नहीं लेंगे। तो भक्त भी ऐसा नहीं देखता है, ऐसे नहीं देखता है कि क्या मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छा है क्या नहीं है, क्या मेरे भोग के योग्य है क्या नहीं है। वो कैसे देखता है? क्या इस वस्तु का हम भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो उदाहरण दिया जाता है एक व्यक्ति का जो मार्ग में जा रहा है और मार्ग में उसको कुछ पैसा दिखाई पड़ता है मार्ग में। तो पहला व्यक्ति वो देखता है उसको, वो कहता है अरे ये तो मेरा धन नहीं है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आगे चला जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है अरे पैसा है, तो देखता है यहां कोई देख तो नहीं रहा है, बहाने से नीचे बैठता है और पैसे को अपनी जेब में लगा लेता है, डाल लेता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति है, वो जब धन को देखता है, वो देखने का प्रयास करता है ये किसी व्यक्ति का है क्या, किसी का खो गया है क्या। तो मान लीजिए वॉलेट है, तो उसमें देखता है यहाँ पे कोई आईडी कार्ड पड़ा हुआ है क्या। आईडी कार्ड में अगर एड्रेस है तो उस वॉलेट को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो उस तरह से जो पहला व्यक्ति है वो ज्ञानी है, गुणातीत होने के बाद वो देखता है कि पूरा संसार माया है, इसको छोड़ के जाना है। तो इस संसार की वस्तुओं से वो उसका कुछ लेना देना नहीं है, जो कि इस श्लोक में बताया गया है। दूसरा व्यक्ति कौन है? वो भोगी है, वो संसार को अपने भोग की वस्तु समझता है। जो भी चीज देखता है सोचता है अरे ये मेरे भोग के योग्य है, ये नहीं है, सोचता रहता है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो एक भक्त है। वो किसी भी वस्तु को देखता है तो सोचता है क्या हम इसका भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं तो हम इसको ग्रहण करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान इन सारी वस्तुओं में कौन है? मालिक हैं। तो संसार में जो भी वस्तुएं हैं उसका एक ही मालिक है, वो है कृष्ण। तो वो व्यक्ति किसी भी वस्तु को देख के भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है, लेकिन अपने भोग के लिए नहीं प्रयोग करता है उसका। किसके लिए प्रयोग करता है? भगवान की सेवा के लिए। तो उस तरह से ये तीन भिन्न भिन्न व्यक्ति चीजों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तो उस हिसाब से भक्ति भी गुणातीत है। क्यों गुणातीत है? क्योंकि वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस चीज को नहीं उठा रहा है। किसके लिए उठा रहा है? भगवान की सेवा के लिए उठा रहा है। लेकिन वो कम से कम उसका प्रयोग कर रहा है, उसको माया बोल के उसको ठुकराता नहीं है। देखता है कि ये भगवान की वस्तु है, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस तरह से गुणातीत व्यक्ति, ये दो तरह के गुणातीत व्यक्ति है, एक हुआ गया ज्ञानी और एक हो गया भक्त। और फिर ये जो गुणातीत व्यक्ति है वो क्या करता है? कोई वस्तु वांछित है अवांछित है, उन सब में कैसा रहता है? दृढ़ रहता है। कोई मान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, कोई आपकी भर्त्सना कर रहा है, कोई आपका मित्र है, कोई शत्रु है, तो वो उन सब से कैसा रहता है? उन सब से वो वैराग्य रहता है उसको उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि वो कैसा है? गुणातीत है, गुणों के परे है। तो ज्ञानी लोग भी ऐसा करते हैं, मित्र शत्रु मान अपमान सब में संभाव रखते हैं, और भक्त लोग भी रखते हैं।
लेकिन फिर भी जो भक्त हैं उनसे वो कैसे रहते हैं, उनसे घनिष्ठ मित्रता रखते हैं। वो जो भक्त हैं उनके साथ घनिष्ठ मित्रता रखते हैं। इसलिए जनरली जो भक्त होते हैं वो 4 तरह के लोगों से अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो ये श्लोक आता है, वैसे मध्यम अधिकारी के बारे में है, जो जनरली हर भक्त के साथ होता है। ईसर तद अदिनेशु बालशेषु दुसत्सु च प्रेम मैत्री कृपाओपेक्षा या करोति सा मध्यमा। तो जो भगवान ईश्वर हैं, कृष्ण हैं, उनसे वो प्रेम करता है। तद अधीनेशु, जो उनके आधीन भक्त हैं, उनसे क्या करता है, मित्रता करता है। बाल शिशु, जो लोग बालक जैसे हैं, जिनको पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, उनसे उनके ऊपर कृपा बरसाता है। कैसे, प्रचार करके। और अपेक्षा, उपेक्षा किसी करता है, जो भक्तों के विरुद्ध हैं उनकी उपेक्षा करता है, उनको उनसे दूर रहता है। तो इस तरह से भक्त लोग भक्ति के अनुसार उन सब चीजों से आदान प्रदान करते हैं। लेकिन वो भक्त भी जब बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ जाता है, जो उत्तम अधिकारी बन जाता है, वो हर चीज को भगवान संबंधित देखता है और देखता है हर चीज को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो इंद्रिय तृप्ति की बात आती है तो वो निरासक्त है, भगवान की सेवा की बात आती है तो वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तो अगर हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मान अपमान से दूर रहते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो इस तरह से भगवान अर्जुन का ये दूसरा प्रश्न भी उत्तर करते हैं। एक प्रश्न आया है इसी के ऊपर, अमरीश प्राण प्रभु का, अंकुर गुप्ता प्रभु। क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस इन गृहस्थ लाइफ, शास्त्रास मे नॉट स्पीक अबाउट दैट मच इन डिटेल, and even counselors are not involved in that much detail in life of counseling. How to handle such situation? For example, social custom which society looks upon versus happiness of family members, or maybe conflict with of two family members. What should be a decision of man, as its decision made on either party's favor will dishearten other one. In such a situation, how man can concentrate on bhakti when there is chaos at home? Okay. तो गृहस्थ जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, तो जिसमें हमको निर्णय लेना पड़ता है। तो शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी बताया हुआ है, और प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। तो खासकर आप देखेंगे 7वें स्कंद के अध्याय नंबर 11 से लेके 9वें स्कंद तक, खासकर, बल्कि प्रभुपाद के 10वें स्कंद में भी कई जगह दिया हुआ है। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में बहुत जगह लिखा हुआ है कि वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, और उनके अगर मान लीजिए हम नियमों का पालन करते हैं, तब हमको समझ में आ जाता है कि किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा दिया हुआ है। तो अभी धीरे धीरे करके भक्त लोग उसमें और जा रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म की जो शिक्षा है, अभी जहाँ शुद्ध भक्ति की बात आती है, इस्कॉन में ऑलरेडी काफ़ी प्रचार प्रसार उसके बारे में, हर कोई उसका उत्तर दे देता है। और जहाँ तक वर्णाश्रम धर्म की बात आती है, कुछ भक्त हैं जो उसमें बहुत निपुण हैं, और कुछ भक्त हैं वो क्या है, वो सीख रहे हैं, या फिर ज़्यादातर भक्त सीख रहे हैं अभी उसको। तो वो चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में पहले से बहुत डिटेल दिया हुआ है। और जो भक्त उसमें निपुण हैं, उनसे अगर हम लोग गाइडेंस लेंगे, तब हमको समझ में आ सकता है कि किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, जो भी हमारा वर्ण आश्रम धर्म कहता है। तो अलग अलग ये जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं, ये सब सिचुएशन बेस्ड है। तो जब हमको नियम पता है, धीरे धीरे करके हमको उसका एक्सपीरियंस भी आता है, और अगर हमारा गाइडेंस ठीक ठाक चल रहा है उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के अधीन जो वर्णाश्रम धर्म को ठीक से समझता है, तो फिर हम ये निर्णय ले सकते हैं। तो पहले क्या होता था,
आजकल जैसे जो शिक्षा मिलती है हमको अपने विद्यालयों में, वो सिर्फ धन कमाने की शिक्षा मिलती है, लेकिन पहले मात्र धन कमाने की शिक्षा नहीं दी जाती थी। गृहस्थ धर्म के बारे में भी बहुत बताया जाता था। पुरुष की मनोवृत्ति कैसी होती है, स्त्री की कैसी होती है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने पत्नी और बच्चों के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारी डिटेल हैं वहाँ पर। और स्त्रियों के लिए भी स्त्री धर्म के बारे में बहुत दिया हुआ है। तो ये सारे डिटेल वहाँ पर हैं। तो वो सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए। पहले आप सोच सकते हैं कि बच्चा 5 वर्ष की आयु में जाता था, 25 में निकलता था, मतलब 20 साल। 20 साल इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती थी। आजकल क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, उसी वजह से हर किसी के घरों में इतना सारा झगड़ा होता है। तो क्या हुआ, 200 साल पहले जब विदेशी लोग, खासकर मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ भारत पे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया। किंतु फिर भी परिवार एक साथ टिके हुए थे। उसका कारण यह था कि हमारी संस्कृति में वो सारी चीजें आ रही थी, जिसकी वजह से अनजाने में भी लोग उस वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे थे जिसको वो भूल चुके थे, गुरुकुल समाप्त होने की वजह से। किंतु अभी क्या हुआ है, पिछले 25-30 साल में ये टीवी की वजह से, और अभी तो इंटरनेट मीडिया इतना कुछ आ गया है, और जो हमको विदेशी शिक्षा प्रणाली थी जिससे हम लोग जा रहे हैं, उसके कारण बचपन से लोगों को ऐसा दिमाग में भर दिया जाता है कि लोग अपनी संस्कृति भी भूल गए। और वो संस्कृति भूलने के कारण क्या हो रहा है, लोगों के पास ना ही शिक्षा है और ना ही वो सभ्यता है। इसी वजह से आजकल घर लोग अलग हो रहे हैं। संयुक्त परिवार तो भूल ही जाइए, अभी पति पत्नी का भी एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसका कारण यही है कि ना ही अभी शिक्षा है और ना ही संस्कृति है। तो उसके लिए किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने पहले से ही बहुत सारे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे करके हम और लोगों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो कम से कम क्या होगा, हम लोग जो गलती कर रहे हैं, फिर वो जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें वो गलती नहीं होगी। तो वापस वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने की आवश्यकता है इस समय। तो उसके लिए काफ़ी पर्सनल गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हमने बोला, एक बार वो पता चल जाता है कि हमारा धर्म क्या है, धर्म के अनुसार कार्य करना है, और मन क्या बोल रहा है उसके अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। ओके अमरीश प्राण को, और बाकी जो प्रश्न है आप आपके पर्सनली उत्तर दे सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है। तो आगे चलते हैं हम लोग। और तीसरा प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा था, वो पूछा था किस तरीके से हम तीनों गुणों के ऊपर जा सकते हैं। तो उसके बारे में भगवान बोलते हैं कि कैसे हम तीनों गुणों के परे जा सकते हैं। माम चायो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान क्या बोलते हैं, माम चायो अविचारेण। तो व्यभिचार का मतलब क्या होता है, जो स्त्री का किसी और पुरुष से संबंध होता है उसको व्यभिचार कहते हैं, व्यभिचारी स्त्री कहते हैं। लेकिन जो सती नारी होती है उसको बोलते हैं अव्यभिचारी स्त्री। तो जो व्यक्ति भक्ति योग करता है, और कैसा करता है, अव्यभिचारेण भक्ति, मतलब क्या है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी दुर्गाष्टमी आ गया है ना, तो उस समय मैया देवी जय माता दी कर दिया, फिर गणेश चतुर्थी हो गई तो गणपति बब्बे मोरया, और अभी तो भारतीय लोग वो क्रिसमस के टाइम पे चर्च भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं 10 जगह जा रहे हैं। कृष्ण की जो भक्ति है वो व्यक्ति भक्ति करता रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र करता है जो नित्य रूप से उसने प्रण लिया है, और भगवान की पूजा करता रहता है, सेवा करता रहता है। तो जो ऐसी अव्यभिचारी भक्ति कर रहा है
तो वो क्या कर सकता है, ऐसा व्यक्ति उस भक्ति की वजह से, उस सेवा की वजह से सा गुणान समिति तान, वो गुणों के परे चला जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, और वो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। मतलब उसकी सारी क्रियाएं अभी भौतिक नहीं है, कैसी हैं, आध्यात्मिक हैं। वो कैसे हमको समझ में आता है, क्योंकि आध्यात्मिक श्रेणी में जो भी है वो कैसा है, वो गुणों के परे है। जैसे अब जब हम लोग कोई साधारण शब्द बोलते हैं, कुछ समय बाद उस शब्द की जो गंभीरता है, जो उसका मूल है, वो खत्म हो जाता है। जैसे मैं किसी को बोलता हूं कि आप पानी लेके आइए, अगर वो व्यक्ति पानी लाता है तो भी उस शब्द का मूल खत्म हो जाता है, और पानी नहीं लेके आता है तो भी उस शब्द का मूल खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं वो कैसे हैं, वो क्षणिक हैं। लेकिन जो हम लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो शब्द कैसे हैं, ये नित्य हैं, ये अनित्य नहीं है। कैसे समझ में आएगा नित्य हैं, क्योंकि उनसे जो हमको फल मिलता है या भगवान से रिश्ता प्राप्त होता है, वो हमेशा हमारे परमानेंट अकाउंट में चला जाता है। आप गोलोक वृंदावन भी जाएंगे तो भगवान बोलेंगे, अरे इस समय तुमने कीर्तन किया था। तो वो हमेशा आत्मा के साथ रहता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में आता है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये जो भगवान का नाम है, ये इस लोक का नहीं है, ये कहां का है, गोलोक का है, गोलोक धाम का है। तो ये हरिनाम संकीर्तन गोलोक धाम का है, ये असाधारण है, दिव्य है। उसी तरह से भगवान की जो भक्ति है, भगवान की सेवा है, वो दिव्य है, तीनों गुणों के परे है। और तीनों गुणों के परे होने के कारण ये कैसी है, ये आध्यात्मिक है, परमानेंट है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, अर्जुन बोलता है कि अरे आप ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं जिसमें लोग लीन होने का प्रयास करते हैं। भगवान बोलते हैं वो ब्रह्म ज्योति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसको स्पष्ट करते हैं ये 27 नंबर श्लोक में। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं इस ब्रह्म का, जो ब्रह्म ज्योति है, उसका मैं आधार हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये जो ब्रह्म ज्योति है वो मुझ में प्रतिष्ठित है, वो मुझ में आश्रित है। अमृतस्य अव्यस्य च, तो ये जो ब्रह्म ज्योति है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अमृत है, अमृत मतलब जिसकी मृत्यु नहीं होती है, अव्यस्य मतलब वह नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होती है, जो कि शाश्वत है, ये सब की सब कैसे है, ये मुझ में ही प्रतिष्ठा है। क्योंकि भगवान कृष्ण के शरीर से जो ज्योति निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म कहते हैं। और यही क्या है, ये किसी भी जीव की संवैधानिक स्थिति है। अर्थात हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये भगवान समझा रहे हैं। तो उस तरह से भगवान अर्जुन को यहां समझाते हैं कैसे मात्र भक्ति करके, अव्यभिचारी भक्ति करके व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर रह सकता है। भौतिक स्तर पर नहीं रहने की आवश्यकता नहीं है उसको। तो ये भगवान यहां पर अर्जुन को समझाते हैं। और फिर उसके बाद भगवान 15वें अध्याय में जाते हैं, जिसका शीर्षक है योग ऑफ सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग भी बोलते हैं जिसको, क्योंकि इसमें भगवान कैसे पुरुषोत्तम है उसके बारे में बताया गया है। और उसका भगवान बहुत अच्छा चित्रण करते हैं, क्योंकि वो भौतिक जगत की तुलना करते हैं अष्टवक्र वृक्ष से करते हैं, जो 15 नंबर श्लोक में आता है। तो 15 अध्याय के हम पहले श्लोक में जाएंगे।
श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अवस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य प्राणानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो संसार है वो किसके जैसा है? ये उस अश्वत्थ वृक्ष के जैसा है। अभी अश्वत्थ वृक्ष के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो हमारे आचार्य भी हैं। तो हमारे कुछ आचार्य कहते हैं कि ये बरगद का पेड़ है, कुछ बोलते हैं ये पीपल का पेड़ है। और जब हम उडुपी गए थे तो वहां पे मध्वा संप्रदाय के लोग कहते हैं कि ये दोनों के दोनों हैं। जब जिस स्थान पर पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ एक साथ उगाया जाता है तो उस पेड़ को क्या बोलते हैं? अश्वत्थ बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि बरगद की पेड़ से क्या है, बहुत सारी जड़ें उसकी डंडियों से नीचे आती हैं और कभी कभी वो क्या करती हैं, कभी कभी वो पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं और पृथ्वी में ऐसी समा जाती है कि पता ही नहीं चलता कि इसमें से तना कौन सा है और कौन सी मुख्य जड़ है, मूल जड़ है किसकी? इस बरगद के पेड़ की। तो मूल जड़ ही समझ में नहीं आती है। इसलिए जो बरगद का जो पेड़ होता है वो कई बार 100-100 साल, 1000-1000 साल जीता है, क्योंकि बहुत सारी उसकी जड़ें हैं, बहुत सारे तने हैं। लेकिन ये जो संसार रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके बारे में क्या बताया है? ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम। तो साधारणता जड़ होती है नीचे और शाखाएं होती हैं ऊपर, पर इस वृक्ष की शाखाएं नीचे हैं और जड़ ऊपर है। और प्राहुर अव्ययम, और लोग बोलते हैं कि ये कैसा ये वृक्ष है, ये नित्य है, ये हमेशा रहता है। हाँ, और आगे बताते हैं इसकी जो पत्तियां हैं वो क्या है? वेदों के अलग अलग श्लोक हैं। और जो इस वृक्ष को जान जाता है वो वेदों को जान जाता है। तो भगवान ऐसे अद्भुत वृक्ष की बात कैसे कर रहे हैं? ऐसा वृक्ष कहां पाया जाता है? मात्र नदी के किनारे पे। तो अगर कोई बरगद का पेड़ नदी के किनारे है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, और प्रतिबिंब में क्या होता है? चीजें उल्टी दिखती हैं, जड़ ऊपर, शाखाएं नीचे। उसी तरह से ये जो संसार है ये आध्यात्मिक जगत का क्या है? प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक चीजें जगत में सारी चीजें कैसी हैं? असली हैं, यहां पर प्रतिबिंब रूप में है। तो जो वस्तुएं पूर्ण रूप से आनंद देती हैं आध्यात्मिक जगत में, इस संसार में वो क्या कर देती हैं? कष्ट देती है। आध्यात्मिक के जगह में जो भी ये वस्तुएं हैं वो नित्य हैं और यहां कैसी हैं? अनित्य हैं। वहां पर ज्ञान से पूर्ण है, यहां पर अज्ञान से पूर्ण है, जस्ट सब कुछ उल्टा है। तो उसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो इस्कॉन के भक्त हैं उन्होंने कई बार सुनी होगी, कि एक बार एक व्यक्ति बहुत प्यासा था तो पानी पीने के लिए एक सरोवर में जाता है। और सरोवर में जैसे ही वो पानी पीता है वो ध्यान से देखता है, अरे पानी के अंदर आम दिखाई दे रहा है, और बार बार आम को पकड़ने का प्रयास करता है। लेकिन देखता है कि जब भी मैं इस आम को पकड़ने का प्रयास करता हूं क्या होता है? आम हाथ से छूट जाता है। फिर काफी प्रयास के बाद में वो वापस आता है तो उसको वहां पर एक बड़ा सा स्टॉल दिखाई देता है जिसमें लोग कहते हैं कि अरे आपको ठीक से आम तोड़ना नहीं आता है, तो पानी में से आम कैसे लेंगे उसके 108 तरीके। तो कोई बोलता है कि यहां से छलांग मारिए, वहां से छलांग मारिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके लोग बताते हैं और व्यक्ति प्रयास करता है किंतु आम नहीं मिलते हैं। फिर वो व्यक्ति क्या करता है? वो देखता है उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ है, साधु के पास जाता है और कहता है कि ये जो आम दिख रहे हैं आम मिल क्यों नहीं रहे हैं? तो साधु ने बोला नीचे मत देखो, ऊपर देखो। तब वो देखता है अरे आम का पेड़ तो ऊपर है, और फिर वो पेड़ पे चढ़ के आमों को तोड़ता है और उसका आस्वादन करता है। तो उसी तरह से ये जो पृथ्वी संसार है ये उस सरोवर की तरह है जहां पर वस्तुएं दिखती हैं किंतु वो आनंद देने वाली नहीं है, क्षणिक है।
और इन स्थानों पर, इस स्थान पर जब हम खुशी को ढूंढने का प्रयास करता है तो कोई खुशी नहीं मिलती है, हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। और जैसे वो टेबल में लोग बता रहे थे कि 108 तरीके आम ढूंढने के, उसी तरीके से हम लोग अलग अलग प्रयास कर सकते हैं इस संसार में खुशी पाने के, पर खुशी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस जगत में खुशी है नहीं। खुशी कहां पर है? वो आध्यात्मिक जगत में है, गोलोक वृंदावन में है। तो खुशी को ढूंढना गलत नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं उसको, ये दिक्कत है। इसलिए अगर हम उसको सही जगह ढूंढेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो वही हमारे वेद, साधु, महात्मा ये सब बताते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है वो सरोवर की तरह है, और वो सरोवर का जो जल है वो क्या है? वो जल है हमारी भौतिक इच्छाएं। जब तक इस संसार को भोगने की इच्छा हमारे अंदर रहेगी तब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु को प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उस सरोवर के पानी को सुखा दें तो पृथ्वी में नहीं बचेगा। उसी तरीके से अगर हम भौतिक इच्छाओं को खत्म कर देते हैं और आध्यात्मिक इच्छाओं को हृदय में प्रकट करते हैं तो ये संसार हमारे लिए समाप्त हो जाता है, और इस शरीर में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। तुम्हारा हम शरीर के रहेंगे पर शरीर के नहीं रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए भी उस आध्यात्मिक जगत के बारे में सोच सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है और आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में। वो उदाहरण देते हैं बे जिसको बोलते हैं खाड़ी। खाड़ी वो स्थान है जहां पर नदी समुद्र से मिलती है। जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में हम जानते हैं कि गंगा अलग अलग सरोवरों में, अलग अलग जलाशयों में जाती है और वहां से होती हुई समुद्र को मिलती है बंगाल की खाड़ी। तो खासकर आप गंगा सागर में जाएंगे तो देखेंगे कैसे गंगा जी दोनों साइड से जाके समुद्र में मिल रही हैं। तो उस तरह से उस स्थान में जाके अगर आप गंगा के पानी का भी आस्वादन करेंगे तो आप देखते हैं कि अलग अलग समय पानी का स्वाद अलग अलग होता है। तो जब भी समुद्र में ज्वार भाटा कम होता है, उठता है, तो आप देखेंगे गंगा का पानी कैसे दिखाई पड़ता है? नमकीन दिखाई देता है। समुद्र के पानी ऐसा दिखता है। और जब वहां पर लो टाइड होती है तो क्या होता है? गंगा का पानी मीठा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ज्वार भाटा उठता है, हाई टाइड होती है, तो समुद्र का पानी गंगा के पानी में प्रवेश कर जाता है। तो नदी का जो पानी है उसकी तुलना की गई है भौतिक इच्छाओं से, और समुद्र के पानी की इच्छा की तुलना की गई है आध्यात्मिक इच्छाओं से। अगर भगवान की सेवा की इच्छा को बहुत बढ़ा लिया है तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं वो कि भौतिक इच्छाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। जिसकी तुलना किससे की गई है? ज्वार भाटा उठने से, हाई टाइड से की गई है। तो भौतिक इच्छाओं को खत्म करने का एक साधारण सा आसान तरीका है, आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ा लीजिए। भगवान का नाम लेने की ज्यादा इच्छा होनी चाहिए, भगवान की सेवा करने की ज्यादा इच्छा होनी चाहिए, गीता भागवत ग्रंथों का अध्ययन करने की इच्छा बढ़नी चाहिए। अगर ये इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो भौतिक इच्छाएं वैसे भी कहां चली जाती हैं? सब पीछे चली जाती है। तो ये बहुत साधारण तरीका है, और एक बार भौतिक इच्छाएं खत्म तो ये संसार हमारे लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन वेदों को इस पेड़ का पोषणकर्ता क्यों बोला गया है? क्योंकि वेदों में भी बताया गया है कि कैसे हम इस संसार को भोग सकते हैं। क्योंकि संसार में अगर जीना है तो संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो साधारण लोग जो करते हैं वो धर्म किसके लिए करते हैं? अर्थ के लिए करते हैं, मतलब धन आएगा। लोगों को पता है कि अगर मान लिया हम दान पुण्य नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तो पैसा भी ज्यादा टिकने वाला नहीं है। तो धर्म करने से अर्थ आता है, अर्थ से व्यक्ति संसार की वस्तुओं को खरीदता है जिसका वो भोग कर सकता है। तो उस तरह से वेदों के माध्यम से भी व्यक्ति क्या करता है? संसार को भोग करता है,
या भोग करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि वेदों की जो पत्तियां हैं उनकी तुलना कैसे की गई है, या पेड़ की जो पत्तियां हैं उनकी तुलना कैसे की गई है, उनकी तुलना की गई है वेदों के छंदों से। और आगे उसको और बताते हैं वो, अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तास्तस्य शाखा गुण प्रविद्या विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। और भगवान बोलते हैं कि जो पेड़ की शाखाएं हैं वो नीचे ऊपर सब जगह व्याप्त हैं। और जैसे पेड़ को अगर पानी दीजिए तो पेड़ बढ़ता है, उसी तरह से ये जो 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके कारण ये पेड़ कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी शाखाएं सब जगह फैल रही हैं। इसकी जो टहनियां हैं वो क्या है, वो इंद्रियों के विषय है। कुछ अच्छा देखने के लिए, कुछ अच्छा खाने के लिए, ये सब उसकी टहनियां हैं। और इसकी जो जड़ें हैं वो सब जगह व्याप्त हैं। जैसे कि हमने बताया, अगर आप किसी पुराने बरगद के पेड़ के पास जाएंगे तो वहां देखेंगे कि सिर्फ शाखाएं सब जगह नहीं दिखती हैं, जड़ें भी इतनी सारी दिखती हैं जो कि शाखाओं से नीचे आते हैं, धीरे धीरे करके पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है। तो इतनी जगह दिखती है कि व्यक्ति खो जाएगा कि मुख्य जड़ कहाँ है। उसी तरह से इस संसार में व्यक्ति ऐसा उलझ जाता है कि समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसा उन्होंने प्रश्न पूछा है हमारे अंकुर गुप्ता प्रभु ने, अमरीश प्राण प्रभु ने, तो वैसे ही कभी कभी आदमी उलझ जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, बहुत सारी समस्याओं से व्यक्ति कैसा हो जाता है, घिर जाता है। हाँ, तो इस तरह से मनुष्य लोक में व्यक्ति क्या है, कर्म बंधन में फंस जाता है। किसी तरीके से वो क्या करता है, दुखों को कम करने का प्रयास करता है और सुख को बढ़ाने का प्रयास करता है। और उसके लिए व्यक्ति संघर्ष करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसको भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 3 में और 4 में। ना रूपम अस्य है तथोपलभ लभ्यते नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवतन्ति भूया तब एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। तो उसको भगवान कहते हैं कि इस पेड़ को हमें संसार में जिसका मुख्य रूप है वो नहीं दिखते हैं। जैसे कि पानी के अंदर प्रतिबिंब में दिखता है, पेड़ नहीं दिखता है, उसी तरीके से ये जो पेड़ रूपी वृक्ष है, जगत रूपी जो वृक्ष है, भौतिक जगत रूपी, उसका हम मुख्य जो पेड़ है वो नहीं देख सकते, प्रतिबिंब में दिखाई देता है। वो कहां पर है, वो आध्यात्मिक जगत में है। तो उसको भगवान यहां क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि कहां शुरुआत होती है, कहां इसका अंत होता है, क्या इसकी जड़ है। क्यों पता नहीं चलता है जड़ कहां है? उसका कारण यह है कि जड़ आध्यात्मिक है, जड़ भौतिक नहीं है। तो हम देखते हैं जब भी हम किसी बीज का रोपण करते हैं जमीन में, तो उसमें से एक वृक्ष निकलता है। लेकिन वृक्ष निकलने के बाद में जो उसका बीज है जिससे वो पेड़ निकला हुआ वो खत्म हो जाता है। लेकिन कमल का जो पेड़ होता है, कमल का जो पौधा होता है, उसमें उसका कुछ अंश बचा रहता है अभी बीज का। इसलिए अगर आप कमल के नीचे जाएंगे, डंडे के नीचे, तो उसका जो बीज है उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा रहता है। ये सारी बातें किसको पता थी? ब्रह्मा जी को पता थी। इसलिए ब्रह्मा जी जब कमल से निकलते हैं तो वो देखने का प्रयास करते हैं कि अरे भाई मैं आया कहां से हूं। तो कमल की डंडी से नीचे जाते हैं, फिर गर्भोदक सागर की जब लहरें देखते हैं तो उसे डर के ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर नीचे करते रहते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको एक आवाज सुनाई देती है जिसका नाम है तप। और फिर वो 100 वर्षों तक, 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते हैं। और फिर भगवान नारायण उनको आध्यात्मिक जगत के दर्शन देते हैं।
तो उस तरह से इस संसार की जड़ पता नहीं चलती है कि ये कमल का जो पौधा है, ये कमल जो निकला हुआ है भगवान विष्णु की नाभि से, ये कहाँ से निकला है। क्योंकि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। तो उस तरह से ब्रह्मा जी को क्या होते हैं, उसके दर्शन होते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान बोलते हैं अगर कोई दृढ़ता पूर्वक क्या करता है, वैराग्य के द्वारा इस वृक्ष को काट देता है और फिर क्या करता है, आध्यात्मिक जगत को, उस परम पुरुषोत्तम भगवान को देखता है, जिनके पास जाने के बाद व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता है, जिनसे ये पूरा का पूरा संसार रूपी वृक्ष आया है, तो उसको सफलता मिल जाती है। तो दो चीजों के बारे में भगवान ने यहां पर बताया है। पहला क्या, इस संसार से वैराग्य और भगवान विष्णु की भक्ति या भगवान कृष्ण की भक्ति। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। और सत्य यह है कि जो व्यक्ति वैरागी होता है वो इस संसार में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि वो व्यक्ति धर्म के अनुसार कार्य कर सकता है। आजकल दिक्कत क्या है, आजकल लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है। तो जो भी हम हैं, पति हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, राजा हैं, सेवक हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ धर्म है जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है। और फिर आत्मा का धर्म है भक्ति। तो इस तरह से हमारे शरीर के कारण कुछ धर्म होते हैं और कुछ धर्म होते हैं आत्मा होने के कारण। लेकिन आजकल लोगों को पता नहीं है धर्म है तो पालन कैसे करेंगे। लेकिन कई बार लोगों को पता होते भी वो धर्म का पालन नहीं कर पाते। कारण यह है कि आसक्ति रहती है, और यदि व्यक्ति आसक्ति से दूर रहता है तो वो धर्म ठीक से कर सकता है। तो एक भौतिक उदाहरण ही आता है, वो है हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम के जो बॉस है वो अपने बॉस के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि एक बार जब उन लोगों का कुछ सैटेलाइट लॉन्चिंग का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था और वो फेल हो गया, तब बॉस ने क्या किया, स्वयं जाके उसने जिम्मेदारी ली कि मेरी वजह से फेल हुआ है। और जो भी टीवी रिपोर्टर आए थे उन सबको पता कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन बाद में जब उन्होंने दोबारा वो प्रोजेक्ट किया तब क्या हुआ, वो सफल हो गया। और जब वो सफल हो गया तब उन्होंने किसको भेजा, अब्दुल कलाम को भेजा। और सारा श्रेय किसको मिला, अब्दुल कलाम को मिला। तो अब्दुल कलाम कहते हैं क्योंकि उनके अंदर वो आसक्ति नहीं थी। किसकी आसक्ति, यश कमाने की आसक्ति। और क्योंकि वो यश कमाने की आसक्ति नहीं थी, इसीलिए उनके निरीक्षण में हमारी पूरी टीम को क्या मिली, सफलता मिली। क्योंकि सब लोग देख पा रहे थे कि ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। तो उसी तरीके से जब हम लोग आसक्ति से दूर रहते हैं तब हम धर्म का पालन कर सकते हैं। और फिर मात्र शरीर से संबंधित जो धर्म है उनका पालन नहीं करना है, साथ में किसका पालन करना है, आत्मा का जो धर्म है भक्ति, उसको भी करना है। वही भगवान यहां समझा रहे हैं। तो दोनों चीजें करनी चाहिए, इस संसार से निरासक्ति होनी चाहिए और जो हमारा धर्म का उसका पालन करना चाहिए, और साथ में आत्मा के धर्म का भी पालन करना चाहिए। आत्मा का धर्म क्या है, कृष्ण की भक्ति। वो किसके माध्यम से होती है, भगवान का नाम लेके, ग्रंथों का अध्ययन करते, गीता भागवत का अध्ययन करके और गीता भागवत का श्रवण करके। तो उस तरह से भक्ति होती है। तो फिर क्या होगा, ये संसार रूपी जो वृक्ष है उसको हम काट सकते हैं। और फिर दो श्लोक और भगवान इसी संबंध बोलते हैं, वृक्ष से संबंधित। निर्माण मोहायत संग दोषा अध्यात्म नित्य निवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत् परम अव्ययम तत्। तो भगवान बोलते हैं निर्मोह, इस तरह से मोह से मुक्त होके, झूठी प्रशंसा से मुक्त होके, इस संसार में जो झूठी आसक्ति है, झूठा संग है, उससे मुक्त होके व्यक्ति को आध्यात्मिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जब उसको उसके बारे में पता चल जाता है कि कैसे संसार में सारी चीजें क्षणिक हैं
जब उसकी इस संसार में जो भी आसक्तियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो सुख दुख मान अपमान से मुक्त हो जाता है और परम पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत हो जाता है, तब वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लायक हो जाता है। तो इस तरह से संसार से आसक्ति खत्म होनी चाहिए और भगवान की जगत के प्रति आसक्ति बढ़नी चाहिए। और निरासक्त होकर व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है संसार में रहते हुए। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को वैरागी बनना है, हमारे जैसे ब्रह्मचारी बनना है या सन्यासी बनना है। घर में रहते हुए व्यक्ति निरासक्त रह सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है। उसमें जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण आता है वो आता है जनक महाराज का। जनक महाराज महाभारत के एक श्लोक में कहते हैं कि लोग मुझे मिथिला का नरेश कहते हैं, बोलते हैं मैं मिथिलापति हूं, लेकिन मिथिला मेरी नहीं है। इसलिए अगर पूरी मिथिला में भी आग लग जाएगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ मेरा नहीं है। तो इस तरह से निरासक्त होते हुए भी वो प्रजापालन कर रहे थे। कैसे प्रजापालन कर रहे थे? जैसे एक पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, लेकिन उन चीजों से वो आसक्त नहीं थे, उन चीजों से वो आसक्त नहीं थे, वो निरासक्त थे। तो उस तरह से निरासक्त होने के बावजूद व्यक्ति कैसे कर सकता है? अपने धर्म का ठीक से पालन कर सकता है, राजा भी रह सकता है। एक हिसाब से देखा जाए तो राजा को तो बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं। कई बार लोग एक परिवार को ही मैनेज करते हैं तो लोगों को लगता है अरे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। पर राजा को हम देख सकते हैं, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारियां हैं। फिर भी प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इनके जैसे बड़े बड़े वैष्णव भक्त हुए हैं जिन्होंने इस संसार से आसक्त हुए बिना भगवान की भक्ति ठीक से की है और साथ में प्रजा पालन भी उतने अच्छे तरीके से किया है कि बड़े बड़े राजा नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े शासक नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह से निरासक्त होते हुए व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है। और वो जो जगत है भगवान का आध्यात्मिक जगत, वो कैसा दिखता है उसके बारे में भगवान थोड़ा सा बताते हैं अगले श्लोक में। क्या बोलते हैं? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्धन्ते तद्धाम परमम मम। तो भगवान बोलते हैं वो जो स्थान है वो इतना ज्यादा दीदीप्यमान है, इतना ज्यादा प्रज्वलित है कि वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है। हमको दिन में सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, वहां में चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, ना शशांक को। रात को हमको चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ना पावका। पावका मतलब है अग्नि या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको रात को अग्नि चाहिए। पहले जमाने में लोग दिए जलाया करते थे, आजकल इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। लेकिन उस जगत में इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में इतनी दैदीप्यमान है, उसमें से इतनी ज्यादा किरणें निकलती हैं। इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। और भगवान क्या बोलते हैं? वो मेरा धाम है, तद धाम परम मम। मेरा जो धाम है गोलोक वृंदावन वो वैसा है। और वहां पर जाने के बाद, वहां पर आने के बाद व्यक्ति को इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता है। और भगवान ज्यादा डिटेल नहीं बताते हैं उसके बारे में, इतना ही बताते हैं। लेकिन हम शास्त्रों में देखते हैं कि बहुत सारे डिटेल आते हैं। श्रेया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो। तो उसके बारे में बताते हैं कि जो भगवान का धाम है वहां पे जो स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी जैसी जैसी सुंदर है। तो इस संसार में लोग सुंदर रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए बार बार ब्यूटी पार्लर जाते हैं, मेकअप करते हैं, फिर भी सुंदर नहीं दिखते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सारी स्त्रियां किसकी जैसी हैं? लक्ष्मी जैसी हैं। और सारे पुरुष भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और वहां के जो वृक्ष हैं वो कल्पतरु हैं। कल्पतरु का मतलब क्या है? सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। जैसे इस संसार में अगर मान लीजिए आप किसी आम के पेड़ के पास जाते हैं, गर्मी के समय जब आम पकते हैं तभी आम मिलते हैं। वही कोल्ड स्टोरेज कर लेंगे तो वो कोल्ड स्टोरेज का ही है, वो आम की लाश है, आम नहीं है। उसको बस जमा के रखा हुआ है, उसके अंदर प्राण नहीं होता है, उसको खाने से ऊर्जा नहीं आती है शरीर में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर मौसम में आपको आम के पेड़ साफ मिल सकते हैं। बल्कि आम के पेड़ से आपको कुछ और चाहिए तो और चीजें भी मिल सकती है। अमरूद चाहिए वो भी मिल सकता है।
तो वहां पे कल्पतरु, तो बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं। वहां जो भी लोग बोलते हैं, बोलते नहीं, गाते हैं, क्योंकि खुशी से प्रफुल्लित रहते हैं। वहां चलते नहीं है, नाचते हैं, और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के बारे में गाते हुए, नाचते हुए लोग पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और वहां पे सारी चीजें आध्यात्मिक हैं। हाँ, जैसे वहां पर वायु भी आध्यात्मिक है। तो वायु जब कृष्ण को स्पर्श करने के लिए जाती है, तो यमुना जी वहां से कहती है, अरे कहाँ जा रही हो? वायु कहती है, मैं कृष्ण को स्पर्श करने जा रही हूं। यमुना कहती है, हम हमारे से भी थोड़ा सा कुछ जल की बूंदे लेके जाइए, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, कृष्ण के शरीर में जब वो पानी की बूंदें उसको स्पर्श करेंगी तो कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होगी। तो वायु क्या कहती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जल की बूंदों को लेके जाती है साथ में। फिर आगे जाती है वायु किसी बगीचे से, तो वहां पर जो पुष्प आदि हैं वो क्या कहते हैं, आप कहाँ जा रही हैं? वो कहती है, वायु कहती है, मैं कृष्ण को स्पर्श करने जा रही हूँ। तो सारे जो फूल हैं वो क्या कहते हैं, हमसे सुगंध लेके जाइए। वो सुगंध लेके जाती है। तो इस तरह से फिर जाके वो क्या करती है, कृष्ण को स्पर्श करती है, और कृष्ण सबकी सेवा को स्वीकार करते हैं। इसीलिए वहां पे सब लोग कैसे रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि सबके अंदर क्या है, सेवा भाव है, शोषण का भाव नहीं है। अगर किसी जगह पर 100 लोग हैं और सबके सब स्वामी बनना चाहते हैं, सबको सेवक की तरह देखना चाहते हैं, और सबके अंदर अगर वो भाव है, तो आपको कितने सेवक मिलेंगे? एक भी नहीं। क्यों? हर कोई स्वामी बनना चाहता है, कोई सेवक नहीं बनना चाहता है। लेकिन अगर उन्हीं 100 लोगों में सबके अंदर सेवा का भाव है, सबके सब सेवक बनना चाहते हैं, तो हर किसी के पास कितने सेवक है? 99 सेवक है। क्योंकि हर कोई सेवक बनना चाहता है। आप भी वैसे सेवक बनना चाहते हैं, लेकिन बाकी 99 लोग भी तो सेवक बनना चाहते हैं। तो हर किसी के पास कितने सेवक हैं? 99 सेवक हैं। और क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वो सेवा का भाव है, इसलिए वो आध्यात्मिक जगत है। इस संसार में हर कोई स्वामी बनना चाहता है, दूसरे का शोषण करना चाहता है, और इसी वजह से ये जो लोक है वो दुख का लोक है, वो सुख का लोक नहीं है। हाँ, इसलिए गोलोक वृंदावन की भगवान प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि जो वहां पर जाता है वापस नहीं आता है, क्योंकि वहां पर इतनी खुशी है कि वापस आने का किसी का मन करता ही नहीं है। और फिर इन्हीं चीज़ों को भगवान आगे लेके जाते हैं 7 नंबर श्लोक में। वो हम लोग अगली क्लास में अगले रविवार को सुनेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।